हाय गाइस, हेलो एवरीबॉडी एंड नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं शिवांगी और ये है मेरा बेबी गुजी। इस चैनल पे हम शेयर करते हैं अबाउट अवर क्राफ्टिंग मेमोरीज, लव, रेसिपीज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड एनी टिप। तो आज का जो हमारा एक वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। वैसे तो हर ट्रिप स्पेशल होती है, लेकिन कुछ ट्रिप्स सिर्फ जगह के लिए ही नहीं, लोगों के लिए याद रहती है। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी चेन्नई से, मेरा बेबी हबी मम्मा पापा के साथ ऊटी के लिए। ट्रिप की एक्साइटमेंट तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब पैकिंग स्टार्ट हो गई हो, स्पेशली जब बेबी साथ में ट्रैवल कर रहा हो तो सब कुछ रेडी करना ही पड़ता है और करके निकलना पड़ता है। सो वी चूज़ अ बस जर्नी। लॉन्ग थी, कंफर्टेबल थी एंड मेमोरेबल भी थी। स्लीपर में हम लोगों ने लेट के जाना का डिसाइड किया। रात में आराम से सोने के बाद मॉर्निंग में हम लोग ऐसा व्यू के साथ उठे थे। बीच बीच में स्नैक्स चल रहे थे, साथ साथ में छोटी छोटी बातें, सब कुछ बहुत ही स्पेशल लग रहा था। और आप ये व्यू देख रहे होगे कितना प्यारा लग रहा है। ये मॉर्निंग का व्यू है। गुजी के साथ ट्रैवल चैलेंजिंग होता है, बट ट्रैवल का क्यूटेस्ट पार्ट भी तो गुजी ही होता है ना। ये देखो मम्मा देख रही है, ये सीनरी देखो, बस से पूरा विंडो से सब कुछ दिखाई दे रहा था। बहुत 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 प्यारा लग रहा था और बहुत कंफर्टेबल जर्नी भी थी हमारे लिए। बस में थोड़ा खाना पीना आप अवॉइड करो तो ही अच्छा है। हम लोग मॉर्निंग में रुक के चाय पानी पीने लगे थे, तो जब हिल्स पे चढ़ने लगे ना, यहाँ ये हिल्स पे चढ़ रहे तो वॉमिट हो गई थी। हमारी बस ख़राब भी हो गई थी तो पहुँचने में डिले हो गया था। तो आप ये देखो, मॉर्निंग नहीं, हम थोड़ी थोड़ी धूप में पहुँचे थे। फिर ये रेडी होके थोड़ा नाश्ता पानी करके हम वापस कैब में बैठ के निकल गए थे ऊपर हिल्स के साइड पे। जब हम वहाँ पहुँचे तो ग्रीनरी, सुंदर सुंदर जो है हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी ग्रीनरी देख देख कर मज़ा ही आ रहा था। कैब से जब हम ऊपर की तरफ निकल गए थे और वहाँ एक्चुअल ब्यूटी ही स्टार्ट हो गई थी। हर टर्न पे एक नया व्यू था और बस देखकर ही मज़ा आ गई थी। लग रहा था कि देखते ही रह जाओ, देखते ही रहो। हम लोगों को बहुत कुछ नया नया देखने को मिला। आप देख रहे हो हर टर्न पे ये ऊटी की खूबसूरती है। आप देख रहे हो रोड के क्रॉस क्रॉस पे, आप देखो इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें लिख रही है। हम पहले ऊटी उतरे और हम होटल में गए, चेंज किया हम लोगों ने। और क्योंकि हम लोग डिले कर दिए थे तो हमें लगा कि अभी ये मतलब बहुत डिले और ना हो जाए, इसलिए हम लोग तुरंत ही रेडी हो करके कैब वाले को बुला करके और कैब से निकल गए थे। और रास्ते में बहुत सारी एक्साइटमेंट होने वाली थी, बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट हम देखने वाले थे। तो उसी के लिए हम जो है बहुत एक्साइटेड थे कि जल्दी जल्दी इन रोड्स पे चलो। ये मतलब खूबसूरत दोनों साइड ग्रीनरी, ऐसी ऐसी रोड्स और ऐसा चीज़ों में आप देखो, क्या मतलब लगता है कि वाह ये क्या हम देख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के पास भी जा रहे हैं। मतलब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ का भी डर होता है। हम लोग सोच रहे थे कुछ तो दिखाई देगा अपने को, कुछ तो मतलब हम लोग देखें। तो फिर पर कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। हर मोड़ पे हम लोग देख रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे चले जा रहे हैं, बट कुछ भी नहीं मिल रहा था ऐसा कि हम लोग को थोड़ा सा भी डर लगे कि अरे ये क्या है, नया कुछ है। तो वैसे ऐसे जो है ये चले जा रहे थे। हमारे ड्राइवर बता रहे थे कि यहाँ पे जो नीलगिरी का जो ऑयल होता है वो इन्हीं के पत्तों से मिलता है। और फिर आप देखो हमें कौन मिला है, इंडियन बाइसन। ये बहुत वाइल्ड एनिमल होता है और इसके लिए बताया जाता है कि ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो बस के अंदर से, मतलब कैब के अंदर से ही हम लोग देख रहे थे इसको। और फिर आगे ये नीलगिरी के मतलब ऑयल के पत्ते भी थे। जो हमारे साथ जो ड्राइवर थे ना, वो हमें बता रहे थे कि ये सारों पत्तों से ही ऊपर आप जाके ऑयल ख़रीद सकते हो, ये सारे लीव्स से। और वो इकट्ठा करके हमें दे रहे थे कि आप इसकी स्मेल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो स्मेल थी ना, ये ट्री की और ये प्लांट्स की और ये जो भी लीव्स हम लोग को ये भैया दे रहे थे, वो बिल्कुल भी बहुत ओरिजिनल और मतलब नीलगिरी के ऑयल जैसा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इन्होंने कहा कि आप बस स्मेल करो और ऊपर चल के अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ पे ऑयल परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पे ऊपर हमें जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाना था वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम लोग जो जा रहे थे वो हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे थे, यहाँ से जहाँ से का पूरा ऊटी दिखता है। तो अभी ये देखिए गुजी जी उतर चुके हैं
और फिर यहाँ पे ये देखिए आप, ये हम लोग का वेलकम हो रहा था। तो ये प्लेस पे हम लोग गए और यहाँ पे आप देखिए रास्ते में आपको कुछ ये इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स हो गए और ये आदि योगी वाले हो गए, छोटे छोटे जो है गिफ्ट्स आइटम हो गए। और फिर ये आया था यहाँ पे ऊपर पीक पॉइंट पे जाने का। ऊपर आप देख रहे होगे, यहाँ से भी वो बहुत ऊंचा था, बट और भी जाने का ऊपर आप जा सकते हो स्टेयर से। अभी हम लोग जाएंगे। अभी तो गुजी जी यहीं पे ही मज़े कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं बिल्कुल, मतलब चश्मा वश्मा लगा के हीरो बन करके बिल्कुल जंगल थीम पे जो है ड्रेस पहन के घूम रहे हैं हर तरफ। आपको खाने पीने की चीज़ें ऊपर मिल जाएगी। और ये है मेरी प्यारी सी मम्मू, तो वो पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। और फिर ये मम्मा पापा के साथ की फ़ोटो, और उसके बाद ये हीरो स्टाइल गुजी जी की फ़ोटो। अभी आप इनका फेस क्लियर वाला देखिए, ये देखिए फेस कैसा इन्होंने बना के रखा हुआ है। और फिर ये पीछे 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 जा रहा था। फिर हम लोग को था कि अभी हम लोग को ऊपर जा रहे हैं। ये एक और हीरो की फ़ोटो, फिर ये मेरी फ़ोटो। हम लोगों को क्या है, जो मम्मा जो रिसेंटली बनती है उनको क्या है, उनको बहुत अच्छे से अपने को कवर करके रखना होगा। नहीं तो अगर अपने को सर्दी लगी इतनी ठंडी वाली जगह, तो गुजी जी को भी जो है जल्दी से सर्दी लग सकती है, वो बीमार पड़ सकता है। तो अपने को ड्रेसिंग सेंस और स्टाइलिंग और ये सब कुछ चीज़ें भूल जानी चाहिए, सिर्फ लोकेशन एंजॉय करना चाहिए। यहाँ मुझे डर लग रहा था ये जब सीढ़ी चढ़ रहा था, बट इसको तो जहाँ पे भी स्टेयर्स दिखते हैं इसको चढ़ना होता है, अकेले ही चढ़ना होता है। ये देखिए नज़ारा हाईएस्ट पॉइंट का, बिल्कुल से मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे गए। और ऑनेस्टली जो वर्ड्स है वो कम पड़ जाते हैं। बस नेचर, शांति और एक अलग ही सुकून, मतलब फील्स लाइक हेवन, मतलब बोलते हैं पर हेवन तो अपने किसी ने देखा ही नहीं है अभी। तो आप ये देखिए नज़ारा, आप देखिए बस कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बिल्कुल मतलब शांत वाला और कितना खूबसूरत। और यहाँ पे आप छोटा सा ऐसे पूरा तमिलनाडु टूरिज़्म का बनाया हुआ है। आप ये देखिए पुराने ज़माने वाली स्टेयर्स भी, अगर अंदर से लोहे वाले से आपको उतरना हो, ऊपर गो ग्रीन, अवॉइड प्लास्टिक, ऐसे ऐसे करके बोर्ड्स लगे हुए थे। और आप पूरा माहौल देखिए, खूबसूरती देखिए। यहाँ पे जो है ऊटी में प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है। आप वो 5 लीटर 10 लीटर मतलब उतने बड़े वाले बॉटल्स लीजिए, वो 1-2 लीटर वाले पानी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये नेचर को ब्यूटीफुल बनाए रखना है हमेशा के लिए। और फिर ये पिक्चर्स वहाँ की ऊपर से जो हाईएस्ट पॉइंट थी, और ये ट्रिप का बेस्ट पार्ट ही लग रहा था। हम सब साथ में थे, मम्मी पापा गुजी, हम दोनों साथ साथ में एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। सबकी पिक्चर्स इतनी खूबसूरत आ रही थी। यही मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट में आते हैं। मुझे फ़ील होता है कि और भी फैमिली मेम्बर्स, आप देख रहे हो ये जन्नत, खूबसूरती हर तरफ की। फिर यहाँ पे ये जो फ़िश वाला पॉन्ड टाइप से बनाया हुआ था, वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट था। फिर कुछ मोमेंट ऐसे ही थे, इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। ये है शुरुआत ही है। ये डोडा पीटा के जो पीक पॉइंट था, हाईएस्ट पीक पॉइंट, हम लोग वहाँ से वापस रिटर्निंग में जब निकलने लगे तो वापस से ये देखिए 2 मॉम्स फिर से वही सेम बैग, मेरे जैसा बैग इन्होंने लिया हुआ है। मॉम्स का तो यही है। तो फिर हम लोग ये निकलने लगे। फिर ये मम्मा का प्यारा सा फ़ोटो एंड वीडियो। ये बिल्कुल एग्ज़िट पॉइंट था। वहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, जैसे आप मैगी खा सकते हो, भुट्टा खा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो पसंद की और नापसंद की भी। बट कैब्स में और इन सब में आपको वॉमिटिंग और सब कुछ, क्योंकि हील्स है, आपको गोल गोल घूम के ही उतरना पड़ेगा। तो कम से कम आप खाइए तो आपके लिए बेटर होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। ऊटी में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था। तो हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे थे। इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जगहें, इतना ब्यूटीफुल प्लेसेस, हैंडसम हबी के साथ। वो बिल्कुल मतलब ये सारे पोजेस में उनने फ़ोटो खिंचवानी थी, जबकि यहाँ पे उतर के फ़ोटो क्लिक करवाना थोड़ा सा डेंजर था। मैंने वो वाइल्ड एनिमल आपको पहले ही दिखाया था। फिर ये सेकंड हैंडसम बॉय के साथ, फिर मम्मा, उसके बाद ये कपल फ़ोटो, और उसके बाद ये
मेरे साथ पापा की फ़ोटो जो कि मैंडेटरी होती है, पापा एंड गुज़ी। पापा गुज़ी को बहुत प्यार करते हैं। और ये पिक्चर अगर दामाद जी ने नहीं बोला होता तो ये पिक्चर कभी नहीं मिल सकती थी मम्मी पापा की, और हम लोगों की तो हमेशा ही मिल सकती है। फिर अब जो है, अब आप देख ही रहे हैं, तो मिलते हैं हम सेकेंड व्लॉग में, या अपकमिंग व्लॉग जो होगा टू बी कंटिन्यूड। सेकेंड में हम लोग देखिए इतनी खूबसूरती में कहाँ जाएंगे, ये आप जो है गेस करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ना। बाय बाय।